हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड टॉपिक पर। आज हम सभी लोग विद्या गैसेस यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड 2022 से 2026 समाज शास्त्र के सेमेस्टर थर्ड का आज रिहर्सल करेंगे। कोर्स ऑफ स्टडी 4 इयर्स अंडर ग्रांटेड प्रोग्राम। समाजशास्त्र की परिभाषा दें तथा उसके प्राकृतिक एवं क्षेत्रफल की चर्चा करें। आज हम इसके बारे में आप लोगों को जानकारी अधिक देंगे। समाजशास्त्र एवं विषय हैं विवेचन करें तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान एवं इतिहास से इसका संबंध दर्शाएं। यह आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। आधुनिक विश्व में इसके क्या महत्व हैं, विवेचना करें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं के व प्रकारों का वर्णन करें। जैसा आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों का कल समाजशास्त्र का एग्ज़ाम है और आज जो क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से करें, कल यह प्रश्न आ सकती है। मोस्ट एंड सबसे वीआई क्वेश्चन, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य अंतर को स्पष्ट करें। प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह के अंतर को स्पष्ट करें। इसमें बहुत ही संबंध हैं जिन्हें एक एक कर स्पष्ट करें और अच्छी तरह से तैयारी करें। प्रश्न नंबर 6, परिवार की परिभाषा दें। परिवार की परिभाषा तो आप लोग अवश्य जानते होंगे तथा उसके प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें टॉपिक बाई टॉपिक करके बहुत सारे टॉपिक बताए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कल पूछे जा सकते हैं। परिवार के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तन की चर्चा करें। यह तो आज हर घरों की कहानी है। परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तन ही इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। इसी के बारे में, परिवर्तन के बारे में जानकारी, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे ज़रूर से ज़रूर तैयारी करके जाएं। प्रश्न संख्या 8, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। संस्कृति की परिभाषा दें जैसे इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। संस्कृति की अवधारणा बहुत ही जटिल है क्योंकि इसका प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। संस्कृति मानवीय जीवन की विभिन्न अंग हैं। मानव इसे पूर्वजों से प्राप्त करता है। जैसा संस्कृति तो हमें अपने पूर्वजों से ही मिलती है, आप सभी भी जानते होंगे। संस्कृति व्यक्ति के अतिरिक्त वस्तु हैं जो माध्यम के व्यक्ति परिष्कृत होते हैं। संस्कृति अंग्रेजी शब्द कल्चर का हिंदी रूपांतरण कल्चर शब्द से उत्पत्ति है, लैटिन भाषा की कल्चर से हुई है। जैसे आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा का उत्पत्ति अंग्रेजी वर्ड के कल्चर से हुई है। प्रश्न संख्या 8, संस्कृति तथा व्यक्तित्व के मध्य में पाए जाने वाले संबंधों की समीक्षा करें। संस्कृति मनुष्य की अमूल्य धरोहर है। ये सब आप जानते होंगे क्योंकि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत ऊंचे तक ले जाती है।
और संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसी तरह यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारी एग्जाम में आ सकती है। इसीलिए इन सभी क्वेश्चनों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जा रहा है उनका रिवाइज जरूर कर लें। संस्कृति विलंबना क्वेश्चन नंबर 10, सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करें। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 11, संस्कृति विलंबना के कारण और परिणामों की विवेचना करें। यह भी एक इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। संस्कृति विलंबना के कारण और परिणामों की विवेचना करें। संस्कृति विलंबना के कारण पॉइंट बाय पॉइंट दिखाई गई है, इसे जरूर से जरूर पढ़ें। प्रश्न संख्या 12, संस्कृति क्या है। संस्कृति पूर्वजों के द्वारा हमें जो धरोहर, अनमोल धरोहर प्राप्त होता है उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। सभ्यता से यह किस प्रकार भिन्न है, यानी हमारे प्राचीन सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है, मिली जुली हुई है, उसके बारे में स्पष्ट करें। आप सबों को दे दी गई है, इसे जरूर से जरूर पढ़कर जाएं। प्रश्न संख्या 13, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, इसके प्रमुख आधारों की विवेचना करें। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 14, जाति क्या है। जाति कास्ट, जिसे हम लोग इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। विशेषता गुण क्या है। वर्ग से यह किस प्रकार भिन्न है, यह किस प्रकार भिन्न है। अवर्ग, वर्ग मतलब होता है हमारी जाति, जातियों से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 15, सामाजिक वर्ग की अवधारणा की विवेचना करें एवं इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। सामाजिक वर्ग की अवधारणा और विवेचना करें एवं इसकी विशेषताओं की व्याख्या। सामाजिक वर्ग मतलब आपकी समुदाय में वर्तमान जो संगठन प्रमुख रूप से विभिन्न वर्गों द्वारा निर्मित होती है, इसी के बारे में हमें व्याख्या करना है। प्रश्न संख्या 16, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दें एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। सामाजिक परिवर्तन, आज हमारे समाज में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं एवं इसकी परिभाषाओं की मुख्य विवेचना दें, जो कि हमारे आप लोगों को दिखाया गया है। आप लोग जरूर से जरूर पढ़ें। प्रश्न संख्या 17, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दें। सामाजिक परिवर्तन मतलब हमारे समाज में किस किस प्रकार से परिवर्तन किए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत की विवेचना करें। सिद्धांत मतलब उसके पूरे विवरण को दर्शाएं। सामाजिक परिवर्तन में कैसे लोगों ने संघर्ष किया, यही हमें दर्शाना है। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हमें मिली हुई है। यह हमारे विद्या गैसेस सेमेस्टर 3 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 से 2026 के बच्चों के लिए। सामाजिक प्रश्न संख्या 18, सामाजिक नियंत्रण क्या है। समाज में नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण, इसके प्रमुख साधनों की चर्चा करें। साधनों मतलब साधनों क्या है, साधन प्रमुख नियंत्रण, समाज पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 19, सामाजिक नियंत्रणों से आप क्या समझते हैं।
सामाजिक नियंत्रण, समाज पर नियंत्रण रखना। सामाजिक नियंत्रण को महत्व की विवेचना करें। सामाजिक नियंत्रण क्यों महत्व है, हमारी ज़िंदगी में समाज पर नियंत्रण रखना क्यों जरूरी है, इसके बारे में विवरण करें। प्रश्न संख्या 20, सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि की विवेचना करें। सामाजिक नियंत्रण, समाज में नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता है, इसकी क्रिया मतलब क्या क्या इसकी मुख्य संस्कृति है, स्वीकृतियाँ हैं, शारीरिक स्वीकृतियाँ, आर्थिक, किस प्रकार हमें उसकी नियंत्रण रखा जाता है, इसे विवेचना करें, इसका विवरण करना है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 21, समाजीकरण की परिभाषा दें। समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जिसे समाजीकरण कहते हैं। इसके प्रमुख कारकों की विवेचना, क्या कारण है कि समाज का वर्गीकरण करना पड़ता है, क्या कारण हो सकता है, इसकी हमें परिभाषा देनी है, इसके बारे में हमें व्याख्या करनी है। आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ लघु शॉर्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जैसे समाजशास्त्र का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी। आप लोगों को जैसे में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है, इसे एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ें। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।